इस अगर वासना से मुक्त हो गया है तो क्या वो प्राप्ति है? तुम कसोगे तो तुम तुम्हारे तल का ही कसोगे। तुम्हें लगेगा कभी कि बिल्कुल वासना नहीं है। प्रेम ही नहीं है तो वासना कहाँ से हो? मैं अपने आप के जान तक जानती हूँ। नहीं, प्रेम का वासना से कोई संबंध नहीं, तो मतलब नहीं इतना बोल है ऐसा नहीं। मतलब वासना, वासना क्या होती है? मैं के घनत्व से गहरी मांग, भोगने की मांग, एक गहन अतृप्ति कि मैं भोग लूं स्त्री को। हालांकि तृप्त नहीं होता हूं, लेकिन भाव तो यही है कि मैं इसे भोग लूं, मैं इससे रस निचोड़ लूं, लेकिन वो तृप्त नहीं हो पाता है। वासना कभी तृप्त नहीं कर सकती, यह असंभव घटना है। लेकिन यह एनालिसिस आप कैसे करोगे कि मेरी वासना चली गई, अब कुछ दिन याद नहीं आई सेक्स की, अब पति के पास तो ऐसे भी याद नहीं आती है सेक्स की। एक बात है भगवान ने नहीं जैसे भगवान की वैसे ही मैं जो मेरी माँ वो है किसी के पर मुझे प्रेम नहीं दे किसी के पर मतलब किसी नहीं, आप पहले तो आपकी प्रेम की परिभाषा क्या है? आप जो प्रेम बोल रही हो वो अलग तल की बात है, मैं जो प्रेम बोल रहा हूं वो अलग तल की बात है। प्रेम रहेगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर प्रेम का अर्थ ही है प्रेमी खो गया, तब प्रेम है। उसके पहले कोई प्रेम नहीं है, उसके पहले वासना ही है। शुद्धतम प्रेम में प्रेमी बचता नहीं है, वो भोग का तल उतरेगा ही नहीं, वो वहां नीचे उतरने की सुविधा नहीं है, क्योंकि दो हट गए। लेकिन तुम थोड़ा अपने हृदय को भाव से जब किसी से जुड़ जाते हो ना, उसको प्रेम समझ बैठते हो। वो प्रेम नहीं है किसी सन्यासी से, किसी अलग पुरुष से या किसी स्त्री से एक भाव जुड़ गया, तुम उसको प्रेम की संज्ञा देने लगते हो कि यही प्रेम है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो तुमने कल जाना सन्यास में, वो था प्रेम। इतने लोग थे फिर भी कोई नहीं था। अगर ठीक से देखो, इतने लोग थे, 50 लोग थे, लेकिन कोई था नहीं, इंडिविजुअल कोई नहीं था। उसी एक ऊर्जा के बवंडर का हिस्सा थे सब। ना तुम्हारा कोई अहंकार था उस 2 घंटे के लिए, ना शरीर बोध था, ना अपनी पहचान थी, ना स्त्री ना पुरुष उसका कोई बोध था। भगवान से पहले बोलता था कि पति से बहुत लगाओ, बच्चे से बहुत मतलब वो बहुत लगाओ। अभी जैसे कोई बीमार है या माँ है, जो भी जो नियरेस्ट है, तो कोई बीमार हुआ या मर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। अब लगता है कि जो भी हो रहा है हम ये कर सकते हैं, दवा कर सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि वो कभी ये नहीं होता है कि मतलब हम जब हमें दूसरों के लिए अपने लिए, शायद मैं खुद भी मर रही हूँ तो मतलब कहना चाहूँ मतलब वो चीज तड़प और वो किसी के लिए अब मतलब वो मोह कम हो गया। किसी प्रेम भी वही मतलब मैं या तो एक मरुस्थल हो गई हूँ या काफी 4-5 सालों में है, मुझे किसी का प्रेम या वासना जो भी आप कह ले मतलब अलग है कि इस तरह का कुछ नहीं है। चाहे मेरा कोई भी रहा हो, उसको किसी और स्त्री के साथ कुछ मुझे कभी कोई पता नहीं होता। नहीं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है। वो पकड़ कमजोर हो गई। जो पागलपन था कि इसका ध्यान दो, उसका ध्यान दो, उसको संभालो, उसको संभालो, वो पागलपन थोड़ा शिथिल हो गया। वो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, उसमें क्या बुरा है, उसमें कुछ बुरा नहीं।
जैसे कि अस्तित्व है, अमीर है, मतलब जो लगाव बहुत होना चाहिए है भी, मतलब जो उसके प्रति मेरे कर्तव्य है वो सब करते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि जो उसके लिए उतने ही वैसे ही इट्स ओके जैसे ही है, मतलब बीमार है तो ठीक है दवा। मतलब ठीक होने की बहुत जिद थी, वो चली गई कि ऐसा ही हो जाए। वो पागलपन कमजोर हो गया, मतलब वो शिथिल हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होगा ही ना, ध्यान का वही तो परिणाम होगा। ध्यान से ये जो सब बदल देने की, ठीक कर लेने का जो पागलपन होता है ना, वही तो कमजोर हो जाता है। क्योंकि वो सब सब ठीक कर लो, सब बदल दो, वही तो अहंकार की निशानी है। मेरे मुताबिक ये दुनिया चले, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो। मैं चाहता हूं कि अम्मी कभी बीमार ना पड़े, मैं चाहता हूं कि स्वामी जी कभी बीमार ना पड़े। यही तो है ना, और क्या है। अभी स्वामी जी को बुखार आ जाएगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी थोड़ी कम होगी, जो पहले थोड़ी ज्यादा होती थी, वो फर्क पड़ गया। क्योंकि बात समझ में आने लगी कि यहां मैं बदल नहीं सकती हूं, यहां मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती हूं, यहां सहज सब कुछ बह रहा है। बुरे दिन क्या टिकेंगे जब अच्छे दिन नहीं टिके। ये भी बीत जाएगा, कोई दिन टिकने वाला नहीं है। स्वास्थ्य के दिन बीत गए इतने सारे, तो 4 दिन बीमारी के भी बीत जाएंगे। वो भरोसा आने लगा। तो आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर, परेशानी मोल लेकर, बेचैन होकर तुम अब कुछ बदलना नहीं चाहोगे। एक ठहराव आ जाए, ठीक है, तुम अपने जो भी उनको दवाई देनी है दे दोगे, उनको किसी चिकित्सक के पास ले जाना ले जाओगे, वो प्रोसेस सब करोगी। लेकिन वो जो पहले बेचैनी हो जाती थी, पागलपन हो जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो इतनी गहरी धार्मिक हूं, इतनी गहरी ध्यानी हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। जब बदलने की मांग गहरी होती है ना, तो ये सब ख्याल शुरू हो जाते। वो अहंकार की जड़ से आ रहे। अब वो टूटा है, अब इतने सालों ध्यान किया है तो वो कमजोर हुआ है। जब वो कमजोर हुआ है तो बट नेचुरल है, बेचैनी गई। यही पर एक चीज मुझे लगता है कि मैं एक मरुस्थल बन गई हूँ क्या, मतलब ध्यान से लोग, मतलब आया ट्रेन बहुत आया, एक फेस था, उसके बाद सब कुछ हो गई। जैसे कि अभी है किसी की सबके प्रति लोग किसी, मतलब वो एक अलग टाइप का प्रेम, बिल्कुल पेड़ों के प्रति भी है, सबके प्रति, वैसे इंसान के प्रति। अभी कुछ चाहिए नहीं। पहले वासना गहरी थी, वासना का अर्थ मुझे कुछ चाहिए। अब वो गई, तिरोहित हो गई, तो अब चाहिए नहीं कुछ। अब हो सकता है तुम देने लगो, चाहिए नहीं अपने। अब प्रेम अतिरिक्त हो जाएगा, क्या करोगे आप। देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो भी बोझिल कर देगा, आपको पता है। ये तो है भगवान जी के। असली नींद तो तब उठती है जब तुम्हारी तिजोरी भर जाती है। तो तुम्हें पता नहीं है राज की बात। खाली होती है तो मजे से नींद आती है, कोई भय नहीं रहता है, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। लेकिन जब तिजोरी भर जाती है, जब तुम प्रेम से अतिरिक्त भर जाते हो, तुम उनकी पीड़ा समझो, सारे बुद्धों की पीड़ा समझो। उनके प्रेम के स्रोत खुल गए, अतिरिक्त है, ओवरफ्लो के बह रहे, व्यर्थ जा रहा है। उनकी करुणा रोती है कि मैं प्रेम देना चाहता हूं, कोई लेने को तैयार नहीं। वो रोते, अतिरिक्त है। तो वो अतिरिक्त जब आ जाएगा, फिर तो तुम्हारे रोके भी ना रुकेगा वो। ये सारा जो आयोजन करवा रहा है ना बांटने का, वही करवा रहा है।
तुम थोड़ी कर सकते हो। स्रोत खुल गया, अब बाढ़ आएगी। और जैसे कभी कोई बड़ा डैम टूट जाता है तो पूरे गांव के गांव भर जाते। बुद्धत्व का अर्थ ही इतना है, वो डैम खुल गया, टूट गया, अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब अस्तित्व को उसके लिए आयोजन करना पड़ेगा, वो सारी व्यवस्था करेगा, वो चुन चुन के प्यासे लोगों को इससे मिलवाएगा, उसके करीब ले आएगा, वो व्यवस्था होने लगी। बहाना कुछ भी हो सकता है, वो यूट्यूब का भी बहाना बन जाएगा, वो दो शब्द भी चले जाएंगे, वो बहाना बन जाएंगे। वो ओशो की कहीं किताब पढ़ लोगे, बहाना बन जाएंगे। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अस्तित्व की है। फूल खिल गया है, सुगंध बिखर रही है, अब वो बिल्कुल उन नासापुटुओं को उसके करीब ले आता, वो व्यवस्था वो करता। तो ये सब अपने आप ऑटो मोड पर चलता है। ऐसा नहीं कि कोई करता है पर्टिकुलर, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है, ये अपने आप अपने आप। जिस दिन तुम्हारा भी स्रोत खुल जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वही घटना घटेगी। जो भी तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे करीब रहेगा, वो भरने लगेगा, वो तृप्त होने लगेगा, उसको अच्छा लगने लगेगा कि अब दिव्या के पास रहना है, अब दिव्या के करीब रहना है, दिन में 2 बार दिव्या से बात करनी है। वो रसपान लेने लगेगा। तुम्हें भी पता ना होगा, लेकिन उसे कुछ मिल रहा है, वो भर रही है, उसके आनंद की मात्रा बढ़ रही है, वो ऊपर उठ रही है। यही तो मेरे साथ हो रहा है तुम्हारा। एक दिन तुम वैसे काबिल हो जाओगी जैसे मैं काबिल हूं। मैं उत्तीर्ण हो गया, बस इतनी सी बात है। तुम थोड़ा उत्तीर्ण होना बाकी हो, अभी पढ़ाई चल रही है, कल तुम भी उत्तीर्ण हो जाओगे, बिल्कुल वही घटना घटेगी। वो सुकून बिल्कुल तुम्हारे तरफ से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। यही तो पर्पस है, यही तो असली गोल है कि तुम्हारा भी फूल खिल जाए, ताकि उस सुगंध का लोग लाभ ले सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। इसका नाम करुणा है। इसलिए बुद्धों के जीवन में प्रेम भी नहीं बचता है, वो प्रेम के भी पार चले गए, जिसको हम करुणा कहते हैं, अनकंडीशनल प्रेम में। तुम्हारे प्रेम में तो कंडीशन है, पति है, बेटी है, मेरी बेटी, मेरे पति। अब मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं है, मेरे लिए सब शरीक है। वो मेरे का जो पीछे जोड़ था ना, वो विदा हो गया। उसी को अहंकार शून्यता कहते हैं। और भगवान जी एक भरोसा, जैसे कि आप कुछ भी व्यक्त करेंगे, इस बार जो कंडीशन थी हमारी, बिल्कुल वरना सोचना भी एक वो था। लेकिन मधु ने एक वर्ड बोला कि भगवान जी ने कहा कि दिव्या आ रही, तो हमने कहा भगवान जी ने अगर कह दिए तो बात खत्म हो रही है, आ रही तो आ रही। फिर मैं भी नहीं जानती, पैसे कुछ भी उठा पटक करके हुआ। इसलिए मैं आपसे कहती भगवान जी ये बात कह आप
वो भी मुझे क्या बोल रहे हैं, आप लोग सलाह देते रहना, मैं बोल दूंगा और क्या। साक्षी स्वामी बोल दो, मुझे जगह दो साक्षी स्वामी को। भगवान जी ने क्या क्या वो भी सलाह मैं आपसे ही ले लूंगा कि अभी कल मुझे क्या कहना है। देनी ये मैं समझ रहा हूँ, ये आपकी श्रद्धा है और कुछ नहीं, प्रेम है, आपका झुकाव है, ठीक है, भगवान जी की संसार है। मेरा भी ऐसा ही हुआ। समर्पण है और कुछ नहीं। ठीक है, माँ है मेरे भगवान जी छुट्टी नहीं माने मिल तो रही माने, लेकिन है मुझे थी, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी मुझे तो, लेकिन उसने दे दी मुझे जाओ। अब मैं तकलीफ करवाऊंगी भगवान जी से पूछ कर। भगवान जी आ गुरु जी ने कह दिया, बस कह दिया जाना है। तुम्हारी प्यास, तुम्हारा संकल्प सच में ईमानदारी से पूरा होगा ना, तो बाहर अस्तित्व उसका आयोजन कर ही देता है। वो तुम्हारी फिक्र है ही नहीं, ना मेरी फिक्र है। जिसको आना होगा वो आ ही जाएगा, और जिसको नहीं आना है ना, वो यहां आकर भी लौट जाए। ये तो तुम हर बार देखोगे। चले गए ना वो 3 कपल, पता है, दूसरे दिन चले गए। उसी टाइम, उसी टाइम, और अनजान कोई आ गए जिसके बारे में सोचा ही ना था। वो माँ के फ्रेंड थे, कल स्पेशली आ गए और संन्यास लेके चले गए। वो सब तुम्हारी प्यास पे निर्भर है। यहां ना मैं कुछ कर रहा हूं, ना कोई कुछ कर रहा है। तुम्हारी अगर प्यास सच में ठीक होगी ना, गहरी होगी ना, अस्तित्व को उसका आयोजन करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी हो जाती है। मैंने भी अपने फ्रेंड को यहाँ पे लाने के लिए बहुत भाव किया है, काफी बार किया, पर एक बार आपने बोल दिया कि उसको भी लेके आओ, पता नहीं कैसे तैयार हो गया। मैं काफी बार बोली आओ आओ। मुझे तो मैं भगवान जी शुरुआत से जब मैं आई हूँ, मेरा हमेशा भाव था कि एक मतलब वो था कि काश आज अवसर होते, तो मतलब एक था, एक स्टार्टिंग से ही उसको मैं अपने घर में लाती, जो भी अच्छा बुरा बनता, अच्छा बन गया तो ये ओशो को खिलाती। और उससे भी ज्यादा हमारे गांव में वो था, घर पर कोई हमारे अतिथि आते थे, हम लोग भी जाते थे, तो पैर धुला जाता। तो मुझे अगर ओशो मेरे घर में कभी आते तो मैं पैर धुलती। तो और मेरे यहाँ से सही मतलब आयोजक लोग जो थे, सब चालक आए, तो मैं बहुत एक दो बार भाव बनाई, उनके पैर धुले, कुछ न कुछ इतना गड़बड़ हुआ कि वो संभव ही नहीं। और मतलब भगवान जी तो पता नहीं कैसे भेज कि उसको कहीं भेज दिया, अपने से तो तोड़ दिया, हार के फेंक दिया, फिर भेजा। और जो भी मांग थी मेरी वो विदा होता नहीं, अभी कितनी बार, एक बार छूटा, 2 बार, 4 बार चलो, लेकिन भगवान जी अभी सब फूलों के पूरे खेत मेरे घर पे आ गए। मतलब पता है, फूल वाला पेड़ था बेटी की स्कूल में, उसको बोले भैया जरा फूल दे देना, वो नहीं था, पूरी गठरी टांग के चला गया भर भर के। मतलब वो अब फूलों से, मतलब वो मेरा जो अंदर से आज तो मार भी पीड़ा कर गई थी। भगवान जी आ भी रहे, मैं नहीं जानती थी कैसे, बस भगवान जी आ गए। लेकिन मतलब और वो हर चीज जो मैंने उस समय मांगी थी, जब ध्यान में मतलब आज शायद 10 साल पहले, जो एक प्यास थी, तड़प, उस समय कुछ नहीं सुनी है। और जब तुमने सब छोड़ दिया, उस दिन जब मांगी थी ना ओशो के लिए, ओशो से प्रेम था, ओशो से एक जुड़ाव था, उस समय प्यास की कमी थी, वरना ओशो भी आ जाते। अभी प्यास बन गई, अभी ठीक से तड़प गई, तो उसने मुझे कान में फुसफुसा के कहा, जा क्या? मैं तो ना जा सका क्योंकि उस टाइम प्यासी नहीं थी, दिव्या में प्यास की थोड़ी कमी थी, और मेरे कान में फुसफुसा दी, जा क्या? और मैं तो जानता भी नहीं था आपको, कुछ नहीं, खाली ऐसे ही सब आयोजन हो गया, पता नहीं।
इसने बोला और तुमने बुला भी लिया, मजे की बात। बिना बिना जान पान, कुछ नहीं, ना कभी सुना था मुझे, कुछ नहीं, बुला लिया। ये कितने सवाल करते, मैं ऐसे किसी को उठा लूं, मेरी जान मतलब एकदम निकल, कुछ नहीं। हमने कह दिया भगवान जी के, ठीक है एकदम से। और मैं भी तुमसे बड़ा बुद्धू ना, बिना जान पहचान आ गया। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर लेकर। भगवान जी ऐसे करते हैं, तो पकड़ गया, उन्होंने उठाया तो रोकना भी तो उनका ही काम, ऐसे थोड़े होता है। हम तो छोड़ दिए थे, ठीक। वो शाहरुख खान का वो फिल्म है ना, डायलॉग, पूरी कायनात जुट जाती है, बस बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कहा, तुम ठीक से तरस जाओ, तुम ठीक से प्यासे हो जाओ, बस पूरी कायनात जुट जाएगी, सारी नदियां तुम्हारे तरफ बहने लगेंगी। ये बुद्ध का तुम्हारे द्वार पर आना मतलब सारी नदियां तुम्हारे तरफ बहने लगेंगी, लेकिन वो तुम्हारी प्यास पर निर्भर है, तुम्हारी तड़प पर निर्भर है। और प्यास नहीं है ना अगर, तो घर पर भी होगा बुद्ध तो तुम चुक जाओगे, पास में भी होगा तो भी तुम चुक जाओगे। और प्यास होगी तब तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने पर जुट जाएगी। ये सिंपल सा लो है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सत्य बात है।